और बच्चे पिछली क्लास में हम आपका बौद्ध धर्म को पढ़ चुके थे। मैंने बताया आपका कि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी के बारे में बताया, और जनरल बातें जो भी आपके जानने के लिए थी वो सभी मैंने आपको बताई। सविता, मनीषा राज, हर्षित कापे, रवि त्रिपाठी, कपिल देव, नवनीत कुमार, सतीश कुमार, रोशनी पाल। तो बच्चे क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं बच्चे, और समझने की बात क्या होंगी वो बातें आप समझते रहेंगे। जैन धर्म की बात आती है तो जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इसमें 24 तीर्थंकर हुए। क्या हुए? इसमें 24 तीर्थंकर हुए। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि जो तीर्थंकर शब्द है उसका संबंध किस धर्म से है। तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए 24 तीर्थंकर का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। 24 तीर्थंकरों के बारे में 24 तीर्थंकरों के बारे में कल्पसूत्र पुस्तक में बताया गया है। किसमें बताया गया है? कल्पसूत्र। देखो जैन धर्म से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, बहुत कम, बोलूं तो ना के बराबर। जो पूछा जाता है वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। कल्पसूत्र पुस्तक में लिखा है। किसमें? कल्पसूत्र पुस्तक में लिखा है। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि फिर कल्पसूत्र पुस्तक किसने लिखी? तो जैन धर्म में ही एक नाम आएगा आपसे, भद्रबाहु। भद्रबाहु दिगंबर शाखा के प्रवर्तक हैं। अभी आप नहीं जानते हैं दिगंबर कौन होते हैं, श्वेतांबर कौन होते हैं। एक छोटी सी बात मैंने बताई, जैन धर्म, कोई भी धर्म होता है बच्चे, किसी भी नए धर्म की शुरुआत किस तरह होती है ये मैंने आपको समझाया कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बढ़ने का कारण क्या था। बढ़ने का कारण था अहिंसा। क्या था? अहिंसा। जो लोग अहिंसा में विश्वास रखते थे वो इनके साथ होते चले गए, तो इनको धर्मों को बढ़ावा मिला। अब एक प्रश्न बन जाता है कि जैन धर्म पुराना है कि बौद्ध धर्म पुराना है। आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में बच्चे। जैन धर्म पुराना है कि बौद्ध धर्म पुराना है? तो याद रख लेना, जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। कैसे पता चलता है? आप खुद ही जान जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड का है। अब ये कैसे बात हुई भैया? देखो 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों में से जो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, वो ये हम कह सकते हैं लगभग जब आपके महात्मा बुद्ध थे तभी महावीर स्वामी थे। लगभग समय जो था वो एक जैसा था। बिंबिसार शासक इनके समय पर था, मगध साम्राज्य में बिंबिसार गद्दी पर थे, दोनों के ही समय। दोनों की मुलाकात भी हुई है महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की, तो वो भी मगध में ही हुई है। दोनों एक समय के थे। तो ये 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। तो इनसे पहले 23 तीर्थंकर और हुए थे। अब 23 तीर्थंकर में भाई आदमी कम से कम 50 साल तो जीता ही है। 50-60 साल तो जिया होंगे, नहीं जिए होंगे औसत आयु। तो 50 साल से लगा लो। अब तुम 23 व्यक्तियों की उम्र 50, फिर उससे पहले 50, उससे पहले 50, तो हो गया ना सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं इतनी जो मैं आपको बता रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कैसे था? तो थम्स अप करेंगे इस बात पर एक बार। वेरी गुड। गलत बता रहे हैं आप राम शरण शर्मा, उसमें तो बौद्ध धर्म है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं गलत बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, राम शरण शर्मा जी ने आपको लॉजिक नहीं दिया होगा कि वो लॉजिक कैसे है। समझ रहे हैं आप इस बात को? भाई बौद्ध धर्म की शुरुआत तो महात्मा बुद्ध ने की। महात्मा बुद्ध से पहले बौद्ध धर्म का कोई नाम ही नहीं था। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी को। वास्तविक है, लेकिन जैन धर्म उससे पहले भी था। ऋषभदेव भी तो पहले तीर्थंकर हैं। आपने खुद क्यों नहीं सोचा? खुद मस्तिष्क क्यों नहीं लगाया है? चलो, बाकी बात समझने की अलग है। आप क्या कहते हैं? ये मुझे गलत बोलने से पहले थोड़ा सा सोचा करो। आप गलत बता रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है आपने गलत पढ़ लिया हो, कुछ आप सही से ना पढ़ पाए हो, है बच्चे? ऐसा हो सकता है, तो उसको स्वीकार करें। एकदम से कमेंट सेक्शन में आकर के ऐसे मुंह मत खोला करो, है ना, कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था, क्योंकि ये जो हजारों बच्चे विश्वास करता है ना, आज हम उभर करके भारत में हम उभर करके, अगर आप देखोगे ना, सबसे बड़ा विश्वसनीय चेहरा हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने हैं। इसका कारण ऐसा नहीं है गलत कंटेंट के साथ हम कभी नहीं पहुंच पाते। इसका सिर्फ एक बात है कि आप बच्चे विश्वास करते हैं तो हम उसके लिए मेहनत करते हैं। आपकी रिसर्च से कहीं ज्यादा रिसर्च हमारी होती होगी, ये बात आपको स्वीकार करनी होगी। ठीक है, चलो भाई। जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। भैया जी इस बात में कोई दिक्कत? तो सारे के सारे धर्म, जैन धर्म बौद्ध धर्म में एक चीज कॉमन है कि अहिंसा को मानते हैं। तो पहले तीर्थंकर कौन थे?
मैं हमेशा 3 तीर्थंकर आपको बताता हूं। पहले तीर्थंकर कौन थे भैया जी? पहले तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। ठीक है, पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव। अब यहां इंपॉर्टेंट बात है, इनकी 2 शिक्षाएं हैं, एक तो अहिंसा, अहिंसा और अपरिग्रह। अहिंसा और अपरिग्रह। कितनी शिक्षाएं हैं? सिर्फ 2 शिक्षाएं हैं, अहिंसा और अपरिग्रह। ठीक है, सिर्फ 2 शिक्षाएं दी इन्होंने। अपरिग्रह क्या होता है? अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी है, और मतलब हत्या वगैरह किसी की नहीं करनी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय नहीं करना। इन्होंने बोला 2 शिक्षाओं को अपनाओ और आपका काम ठीक चल जाएगा। जैन धर्म में एक चीज पूछी जाती है आपकी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हर किसी का एक प्रतीक चिन्ह है, हर तीर्थंकर का एक प्रतीक चिन्ह, और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। क्या बोलेंगे? सांड बोलो, बैल बोलो, या भैया जी इसको वृषभ भी बोलते हैं संस्कृत में, आप कह सकते हैं। ठीक है, वृषभ भी कह सकते हैं, है ना? यहां तक कोई दिक्कत है? अब यहां इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऋषभदेव जो है इनका प्रतीक चिन्ह हो गया। इनके उपनाम क्या क्या थे? इनके उपनाम क्या क्या हैं? उपनाम थे इनके केशरिया देव और आदिनाथ। अब देखो, केशरिया देव, क्या कहीं आप एक चीज और सोचे, रामशरण शर्मा जी के ऊपर आप थोड़ा सा विचार करें। केसरिया देव और आदिनाथ, भाई ऋग्वेद तो पहले लिखा गया, ऋग्वेद में तो बौद्ध धर्म में कहीं नहीं बताया गया, लेकिन ऋग्वेद में केसरिया देव जी का वर्णन मिलता है, आदिनाथ का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। बात समझ रहे? क्या बोलेंगे? ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है केसरिया देव जी का। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है आयोग द्वारा, कौन से तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? तो अब बताओ कौन पुराना ऋग्वेद में वर्णन मिलता है? आप बच्चे, रामशरण शर्मा बहुत बड़े इतिहासकार हैं, आप उनसे तुलना नहीं कर सकते मेरी, है ना? तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके कहने का कॉन्सेप्ट कुछ होगा, वो कह सही रहे होंगे, लेकिन आप उसे सही तरीके से नहीं समझ पाए होंगे कि वो क्या कह रहे हैं। चलो भी आगे, यहां तक की बात समझ पाए हैं? यहां तक की बात को समझ पाए हैं बच्चे? क्या बोलेंगे? उपनाम केसरिया देव हो गया, और ऋषभ देव के 2 पुत्र थे। क्या थे? इनके 2 पुत्र थे, 2 पुत्र हुए हैं इनके। 2 पुत्र कौन कौन से थे? भरत। तो ये जैन लोग क्या कहते हैं कि जो भारत का नाम है ना, भारत का नाम इन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है, जो कि गलत है। पड़ा किसके नाम पर है? दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, है ना? भरत, और एक थे इनके पुत्र दूसरे, क्या नाम था? महाबली। महाबली, इन्हीं महाबली को हम बोलते हैं बाहुबली। साउथ वाले बाहुबली मत समझना, बाहुबली। ठीक है, बाहुबली। और आज भारत में सबसे ऊंची, अगर हम बात करते हैं कि सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है, सबसे ऊंची आपके बच्चे मूर्ति किसकी है, सबसे ऊंची आप जैसे बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। कितनी ऊंचाई है उसकी बताएंगे सभी लोग? तो उससे पहले भारत का, एक समय जीएस का प्रश्न हुआ करता था, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? तो वो होती थी बाहुबली की मूर्ति। किसकी? बाहुबली की मूर्ति। तो ये बाहुबली की जो मूर्ति है, बाहुबली की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, कहाँ स्थित है? ये मूर्ति इनकी स्थित है श्रवण बेलगोला में। कहाँ? श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो कई बार पूछा गया है कि बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? वहां के एक स्थानीय शासक जो मंत्री भी थे, क्या बोलेंगे? चामुंडा राय ने। चामुंडा राय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चामुंडा राय ने बनवाया था। ये बात आपको कभी गलत नहीं करनी है ना? किसने बनवाया था? चामुंडा राय ने। 182 मीटर, 182 मीटर। फीट में बता रहे हैं कुछ बच्चे, बच्चा फीट में नहीं है, किसमें है? मीटर में है ना? ये बात याद रखेंगे। अब अगली बात आती है, इसमें दूसरे तीर्थंकर आते हैं। कौन आते हैं? सेकंड तीर्थंकर कौन है? जो बच्चे जानते हैं वो नाम बताते रहेंगे। दूसरे तीर्थंकर थे आपके अजीतनाथ। अजीतनाथ। और प्रतीक चिन्ह क्या रहा इनका? हाथी। प्रतीक चिन्ह था इनका हाथी। पहले प्रतीक चिन्ह क्या हुआ? वृषभ, सांड हुआ। दूसरे प्रतीक चिन्ह अजीतनाथ, क्या हुआ आपका? प्रतीक चिन्ह हुआ हाथी। तीसरे हुए संभवनाथ। संभवनाथ, संभवनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था भैया जी? घोड़ा था। क्या बोलेंगे? इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। ठीक है, और फिर बात आती है आपके 21वें तीर्थंकर, सीधे पढ़ने हैं आपको। 21वें तीर्थंकर कौन थे आपके? नमीनाथ। नेमीनाथ नहीं, नमीनाथ। नमीनाथ।
और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है नमीनाथ का? नमीनाथ, न से नीलकमल। क्या बोलेंगे? नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह था। फिर आते हैं 22वें तीर्थंकर। 22वें तीर्थंकर थे आपके अरिष्टिनेमी। कौन थे? अरिष्टिनेमी। और इन्हीं अरिष्टिनेमी को हम बोलते हैं नेमीनाथ। क्या बोलते हैं? नेमीनाथ इनको कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? शंख है। प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। चेंज हो जाएगा। त्रिलोकी शर्मा जी, भैया कॉलिंग टीम से बात करो प्लीज, कमेंट सेक्शन में मत बोला करो। मैं कैसे कैसे कोर्स चेंज करवा सकता हूँ बताओ? क्या क्या आधार है मेरे पास है? बताओ भाई, ऐसी बातें क्यों करते हो कमेंट सेक्शन? टेक्निकल टीम के पास मैसेज भेजो, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस पर मैसेज भेजो। ऐसा नहीं हो सकता कॉल नहीं लग रही है, व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज भेजो, है ना? जरूर होगा। चलो आगे बोलेंगे एक बार। अरिष्टिनेमी, नेमीनाथ। नेमीनाथ का क्या होता है? शंख। ये प्रतीक चिन्ह इनका। 22वें तीर्थंकर थे, हमेशा याद आपको रखना है। अब बताओ 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, और फिर 24वें, फिर 24वें पूछे जाते हैं। पहले 23वें, 24वें, 22वें, दूसरे, तीसरे, इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे चलेंगे भैया। आगे आती है, क्या बोलेंगे इसमें? जो 23वें तीर्थंकर हैं, सभी बच्चे नाम बताएंगे जो जानते हैं। क्या बोलेंगे? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और इन्हीं को निर्ग्रंथ भी कहा गया है। क्या कहा गया है? निर्ग्रंथ भी कहा गया है। निर्ग्रंथ भी कहा गया है। और ये जो शब्द निर्ग्रंथ, इसका मतलब क्या होता है? निर्ग्रंथ का मतलब होता है वह व्यक्ति जो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, देखो 23वें में भी बहुत सारे महावीर बता रहे हैं। निर्ग्रंथ कहा गया, और पार्श्वनाथ ने भैया 4 शिक्षाएं दी। कितनी शिक्षाएं दी इन्होंने? 4 शिक्षाएं प्रदान करी। और वो 4 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? एक तो इन्होंने बोला एक तो इन्होंने बोला सत्य बोलो। ठीक है, सत्य के साथ इन्होंने बोला अहिंसा मत करो। क्या मत करो? अहिंसा मत करो। तीसरा इन्होंने बोला असत्य। असत्य का मतलब होता है चोरी नहीं करनी चाहिए। क्या बोला इन्होंने? चोरी न करना। कई एग्जाम्स में पूछा गया है अस्तेय का क्या अर्थ होता है। अस्तेय का जैन धर्म असत्य का क्या अर्थ है? चोरी न करना। ठीक है, और फिर बात आती है चौथा इन्होंने बोला, चौथा बोला इन्होंने अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या मतलब है? अभी बताया मैंने आपको, बोलो कमेंट सेक्शन में बच्चे, अपरिग्रह का क्या अर्थ बताया मैंने आपको? धन संचय न करना, धन का इकट्ठा न करना, धन को संचित नहीं करना चाहिए, धन न संचय करना। तो ये क्या है? ये अपरिग्रह है। अपरिग्रह, ये किसकी शिक्षाएं थी? ये सारी 4 शिक्षाएं दी पार्श्वनाथ ने। ठीक है, फिर आते हैं 24वें तीर्थंकर। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि जैन धर्म को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले व्यक्ति कौन है? वो आपके महावीर स्वामी है। और इनको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। क्या कहा जाता है इनको? वास्तविक, क्या बोलते हैं इनको? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक से क्या मतलब होता है भैया जी? वास्तविक संस्थापक से मतलब होता है जो प्रचार प्रसार, बहुत सारे फॉलोअर्स जिसने जोड़े हों, है ना, बहुत सारे लोगों को अपनी विचारधारा से प्रभावित जिसने किया हो, अपनी थॉट्स से किसको अफेक्ट कर दिया। तो ये कौन थे? ये थे महावीर स्वामी। क्या बोलेंगे? मोनिका सांगवान कह रही हैं आपकी टेक्निकल टीम। बच्चे जरूर रिप्लाई तब करेंगे अगर जेन्युइन डाउट होगा। मैं खुद मॉनिटरिंग करता हूं, और भी टीम है जो व्हाट्सएप की मॉनिटरिंग करती है। ऐसा कभी नहीं होता कि जेन्युइन डाउट का रिप्लाई ना हो। उसकी रिप्लाई ना करने के लिए भी एक टीम है, वो देखती है कि रिप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप बेस्ड ही प्रोग्राम है। अगर रिप्लाई नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। लेकिन मान के चलो बेवजह का डाउट है तो उस पर क्या रिप्लाई कोई कर सकता है? ऐसा तो वो बच्चे भी पागल हो जाएंगे, आप ही की तरह तो है ना? तो जब कभी भी अगर ऐसी बात होगी कि जो जरूरी चीज है कोई बच्चे की, तो उसको मान के चलो आप कह रहे हैं मेरा ऐप नहीं चल रहा है जी, ऐसे ही 100-200 मैसेज और है मेरा ऐप नहीं चल रहा है, तो वो ये देखेंगे ना ऐप क्यों नहीं चल रहा है,
वो पर्सनल आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, ना आपको बताएंगे, वो ऐप को ठीक करेंगे। तो फिर आप सबकी परेशानी एकदम से खत्म हो जाएगी। तो वो ओवरऑल देखते हैं किसकी क्या प्रॉब्लम है। आप कहेंगे मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, 10-20 बच्चों के मैसेज और है लॉगिन, तो आपको स्पेशली मैसेज थोड़ी लिखेंगे। सोचो आप थोड़ा सा, इतने समझदार तो आप हैं ही, है ना। और बच्चे जो ऐप का इशू हुआ है ना, ये ऐप हम आप जानते हैं ऐप हमारा चला गया था, और मैंने आपको ये भी बताया था उधर आपका छुट्टियां होती हैं 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक। तो अभी वो लोगों ने आज फुल वर्किंग डे उनका आज से हुआ था, तो काम किया उन्होंने, और तो आज ही ऐप वापस आ गया। तो अब ऐप के सारे इशू भी ठीक हो जाएंगे। ऐप था ही नहीं तो इशू कैसे ठीक होते, है ना। चलो चलो आगे, अब क्लास पे ध्यान दे दो। इधर उधर व्हाट्सएप मैसेज टेक्निकल टीम इसकी बात क्लास में ना करेगा कोई भी, और अगर नवीन इनके बारे में कोई बात करता है तो उस बच्चे को कमेंट सेक्शन से गायब कर दो, है ना। क्लास पे आ जाएंगे, वापस क्लास पे फोकस करेंगे। मैंने बता दिया सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, अब कोई मतलब नहीं बनता है। तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और ये वास्तविक संस्थापक थे। कौन थे? वास्तविक संस्थापक थे। और इनको जाना जाता है कि ये तो चार 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 शिक्षाएं किसने दी थी? महावीर स्वामी से पहले पार्श्वनाथ ने दे दी। तो इन्होंने 5वीं शिक्षा दी थी। 5वां व्रत जिसको बोलते हैं, 5वां व्रत का नाम था ब्रह्मचर्य। क्या नाम था? ब्रह्मचर्य नाम था। तो ये कई बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी ने कौन सा व्रत जोड़ा था या कौन सी शिक्षा जोड़ी थी। इन्होंने बोला था ब्रह्मचर्य के बारे में कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो 4 शिक्षाओं में से ये 5वीं शिक्षा किसने जोड़ी? महावीर स्वामी ने। और 5वां व्रत कौन सा है? वो ब्रह्मचर्य है। इसका आंसर करेंगे, क्या होगा? 5वां क्या है? बहुत बढ़िया क्या बोलेंगे? 5वां है आपका ब्रह्मचर्य। अब महावीर स्वामी जी के बारे में बात आती है बच्चे, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है शेर या सिंह, आप कह सकते हैं। इनका प्रतीक क्या है? शेर। शेर या सिंह इनका प्रतीक है। कोई दिक्कत इतनी बात में? शेर या सिंह इन्हीं का प्रतीक है। अब इनकी जन्म के ऊपर बच्चे 2 तिथियों पर विवाद होता है, जन्म और मृत्यु को लेकर के, ठीक है। तो इनका जन्म जो बताया जाता है, एक तो है 540 में ये पैदा हुए और 468 बीसी में ये एक्सपायर हो गए, मर गए, है ना। तो एक तो ये हो गया 72 साल का पीरियड। और एक टाइम इनका बताया जाता है कि 599 में पैदा हुए, 599 बीसी में, और 527 बीसी में मर गए। भैया जी 2 क्यों माने जाते हैं? देखो मैक्सिमम तो ये माना जाता है, एग्जाम की दृष्टि से आपको भी यही लिख के आना है। लेकिन जो कल्प सूत्र है ना, इस पे बहुत सारे विद्वानों ने विभेद किया है। कल्प सूत्र जो भद्रबाहु ने लिखा उसमें बताया गया है ये वाला। तो कई जगह आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन एग्जाम में क्या लिख के आए भैया? तो एग्जाम में 540 से 468, ठीक है। ये कभी भी आपको गलत नहीं करना है। अब बात आती है इनका जो जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था इनका वैशाली कुंडग्राम में। वैशाली जो हमने महाजनपदों में पढ़ा था, जन्म कहाँ हुआ था इनका? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। क्या बोलेंगे? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ है। और अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु कहाँ हुई है? ये हुई है पावापुरी, पटना। अच्छा, मैंने महापरिनिर्वाण पढ़ाया था आपको कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी को महापरिनिर्वाण, यानी एक जगह ही इनको मोक्ष प्राप्त हुआ, एक जगह ही ये मरे। कौन सा महाजनपद था जरा बताओ कमेंट सेक्शन में। पावापुरी पटना में पड़ता है। यहां क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु जिस दिन हुई उस दिन कौन सा त्योहार था? दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। दीपावली के दिन। किस दिन? दीपावली के दिन हुए थे। ये बात आपको याद रखनी है। अब इनके फैमिली ट्री के बारे में जान लेते हैं। इनके पिता कौन है, माता कौन है? तो इनके पिता नोट करना भैया, पिता कौन थे? किसके? महावीर स्वामी जी के पिता जो हैं, इनका नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। या ऐसे भी बोल सकते हैं वर्धमान के पिता। किसके पिता? वर्धमान के पिता। तो वर्धमान कौन है? इनके बचपन का नाम है। क्या बोलोगे? पिता सिद्धार्थ थे। और माता कौन है? इनकी माता थी त्रिशला। क्या बोलेंगे? माता का नाम है त्रिशला। अब यह इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनके भी वंश से प्रश्न बनता है, जैसे मैंने महात्मा बुद्ध में बताया था आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुशीनगर, 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 एकदम ठीक आंसर आ रहा है बच्चे। मल्ल महाजनपद है। क्या बोलेंगे? त्रिशला। तो इनके जो पिता हैं ये थे ज्ञात्रक कुल के। क्या थे? ज्ञात्रक कुल था। और इसी ज्ञात्रक कुल में इसी को इक्ष्वाकु वंश भी कई जगह लिखे मिलता है, जो भगवान श्री राम का वंश है। इक्ष्वाकु वंश तो भगवान श्री राम के वंश है जिनको बताया गया है। और यहां देखेंगे त्रिशला की बात आती है, तो त्रिशला जो थी ये थी आपकी लिच्छवी गणराज्य की। कहाँ की? लिच्छवी वंश से इनका संबंध था। लिच्छवी वंश, लिच्छवी बताया था ना मैंने आपको, लिच्छवी वंश। तो लिच्छवी के एक शासक थे चेटक।
चेटक की बहन थी, चेटक की बहन थी। याद है मैंने कुछ बताया था रिश्तेदारी के लिए, बिंबिसार की शादी हुई थी, बिंबिसार की शादी महाकोसला से हुई थी, है ना, तो वो भी तो लिच्छवी की थी, तो ये रिश्तेदार है, मतलब समझ रहे हो, बिंबिसार के रिश्तेदार है महावीर स्वामी। अब ब्लड रिलेशन आपने रीजनिंग में पढ़ा है तो निकालते रहना कौन सी क्या रिश्तेदारी है इनकी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत भैया? इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? 23वें तीर्थंकर का प्रतीक एक बच्चे पूछ रहे हैं, बताया नहीं मैंने? पार्श्वनाथ के, पार्श्वनाथ के प्रतीक नहीं बताए मैंने आपको? अच्छा ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने। देखो ऐसी चीजों पर ध्यान दिया करो। 23वें तीर्थंकर हैं, इनके प्रतीक चिन्ह है सांप। बहुत अच्छा पूछा बच्चे, ऊपर कमेंट दिखाओ बच्चे, क्या नाम है? धनंजय सिंह, धनंजय सिंह, बहुत अच्छे बच्चे। और भी काफी बच्चे कह रहे हैं ऐसी चीजों पर ध्यान दिया करो, ये अच्छी बात है। सांप, क्या बोलेंगे? सांप प्रतीक चिन्ह किसका था? पार्श्वनाथ का। सर्प भी बोल सकते हैं आप। तो मैंने क्या बताया, वापस आएंगे, तो इनकी माता त्रसला लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी, जो गणराज्य था आपका, हमने बात करी थी। सिद्धार्थ ज्ञात्रकुल इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या बोलोगे? वर्धमान था, वर्धमान, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। पत्नी, पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। जैसे उनकी यशोधरा थी, इनकी यशोदा पत्नी है, ठीक है। पुत्री है इनकी, पुत्री का क्या नाम है? अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। दामाद कौन है इनके? दामाद थे इनके जमाली। दामाद क्यों पढ़ रहे हैं जी हम? क्योंकि दामाद जो इनके जमाली है ना, पहला उपदेश इन्होंने इन्हीं को दिया। याद रख लेना, महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश जनता को तो दिया था राजगृह में, मगध की जो राजधानी थी। लेकिन अगर बात करते हैं पहला उपदेश किस व्यक्ति को दिया, सबसे पहले शिक्षा, स्थान की बात न करके आदमी की बात करें तो पहला उपदेश इन्हें ही दिया, इन्हें ही दिया। इंपॉर्टेंट बात है, किस भाषा में दिया था इनको पहला उपदेश? देखो जैन धर्म की भाषा तो प्राकृत है, जैसे बौद्ध धर्म की पाली है, लेकिन जो इनको पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था अर्धमागधी में। किसमें? अर्धमागधी में। तो कभी कंफ्यूज मत होना, ये पूछा जाता है जैन धर्म की शुरुआती भाषा क्या थी? प्राकृत बाद में आई, पहले थी अर्धमागधी भाषा में आया था इनका जितना भी संकलन हुआ, स्पीच दी या जो भी उपदेश इन्होंने दिया। तो बोलेंगे कौन सी भाषा थी पहले? अर्धमागधी भाषा, ठीक है। सुरु जी बुद्ध की स्टोरी स्टोरी टाइप बना देते। बेटा मैं स्टोरी बनाने के लिए नहीं हूं, जो जहां स्टोरी होंगी वहां मैं आपको अपने आप बताऊंगा, है ना। अब मैं इसका महावीर स्वामी का इतना बड़ा किस्सा 4 दिन तक सुनाता रहूं, भागवत कथा के लिए नहीं है बच्चे, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। आएंगे मध्यकालीन इतिहास में, लड़ाइयों की बारियां आएंगी, तब वहां कहानियां होंगी। ये कहानियां ऐसी हैं कि मैं इनकी शिक्षाओं की बात करने लगूंगा तो तुम क्लास से भाग जाओगे, समझ रहे हो। तो ये वो शिक्षा है जिनका ना तो एग्जाम से कोई मतलब है, और आप में से शायद 100 में से 2 बच्चे ही उन शिक्षाओं को समझ पाओगे। तो इनकी कहानी के बारे में क्यों बात कर रहे हो, और क्यों बताते हो कि ऐसे पढ़ाना चाहिए? है कह रहा जी स्टोरी टाइप बता देते। स्टोरी जब जो स्टोरी होती है वो मैं आपको अपने आप ही सुना देता हूँ। कहानी, ये कहानी तो है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी कहानी मैं कैसे सुनाऊंगा? सोचो आप अपनी कहानी कैसे सुनाओ? ऐसे तो बताओ मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मेरा स्कूल यहाँ से हुई है, स्कूलिंग 10वीं यहाँ से हुई, 12वीं यहाँ से हुई, मैं उसके पीछे साइकिल लेके जाता था, ठीक है, बात बनी नहीं कुछ भी, तो साइकिल थी तो सब बात बनी नहीं, मोटरसाइकिल वालों की बात बन गई। ऐसी तो स्टोरी सुनाओगे? और क्या बताओगे स्टोरी में? चलो चलो भाई चलो, कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देना, इसको ऑफ कर दो कमेंट सेक्शन को। एक काम करो, कमेंट सेक्शन ऑफ मत करो, इनको लिखने दो, ये वाली स्क्रीन घुमा दो। जो बच्चे अच्छे हैं वो पढ़ते रहेंगे अपना आप, तुम नजर रखना, कोई वैसा हो अभद्र तो उसको ब्लॉक कर देना, है ना। तो क्या बोलेंगे? दामाद इनके जमाली थे और पहला उपदेश इन्हें ही दिया गया। क्या बोलेंगे? पहला उपदेश इन्हें ही दिया, पहला उपदेश इन्हें ही दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या दिया गया? पहला उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिया गया था। किसमें? अर्धमागधी भाषा में दिया गया। अब इंपॉर्टेंट बात है, जैन धर्म की जो भाषा है, याद रख लेना, जो इनकी भाषा थी, जैन धर्म की भाषा, नोट कर लेना, बाद में प्राकृत हो गई थी। भाषा बाद में प्राकृत हो गई थी, ये बात यहीं से रिलेट कर पाएंगे आप, प्राकृत हो गई थी।
तो आपसे कभी भी पूछा जाए जैन धर्म की भाषा थी, ऑप्शन में अर्धमागधी भी हो और प्राकृत भी हो, तो प्राकृत चुनना। लेकिन पूछे सबसे शुरुआत में कौन सी थी, तब ही अर्धमागधी आपको चुनना होगा, ये बात याद रख लेना। पहले शिष्य आपके जमाली हो गए, क्योंकि इनको सबसे पहले उपदेश इन्होंने दिया। तो महावीर स्वामी का भैया जन्म हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये 30 वर्ष की अवस्था में गए थे, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर, अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर नंदीवर्धन की अनुमति लेकर, परमिशन ली, भैया जी मैं तो घर छोड़ गया, जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो, वही महात्मा बुद्ध वाली कहानी, मन नहीं लग रहा, ज्ञान सत्य की खोज करनी है। अनुमति लेकर गृह त्याग किया। तो नंदीवर्धन की अनुमति लेकर अपने घर को चले जाते हैं। तो एक बात बताओ, उस कमेंट सेक्शन में सभी लोग अपने दिमाग में प्रश्न लेकर, कमेंट सेक्शन का तो मतलब नहीं है कोई, तो मुझे बताओ कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर के चले गए, और पहले 6 वर्ष इनके मित्र बने। एक पहले 6 वर्ष अपने मित्र मखली गोसाल के साथ रहे। क्या बोलेंगे, पहले 6 मित्र, इनके मित्र कौन बने थे, मखली गोसाल के साथ रहे। 6 वर्ष किसके साथ थे, मखली गोसाल। अब ये मखली गोसाल कौन है, पहले दोनों की समझ एक जैसी थी, पहले अहिंसा में विश्वास रखते थे, और साथ में ये आस्तिकता और नास्तिकता की बात करते थे, इनके ऊपर इनका एक ही कॉन्सेप्ट था। लेकिन फिर आजीवक संप्रदाय आया, आजीवक संप्रदाय जिसके प्रतिपादक कौन है, मखली गोसाल। इन्होंने किसकी स्थापना की थी, आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय की शिक्षाएं अलग हैं, ठीक है, लेकिन महावीर स्वामी ने आप आजीवक संप्रदाय को अपनाने से मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, मैं इसकी शिक्षाओं से सहमत नहीं हूं। आजीवक संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, मखली गोसाल हैं। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जब इन्होंने बच्चे तपस्या अपनी शुरू की, तपस्या शुरू की, तो लिखना 12 वर्ष तपस्या की, 12 वर्ष तप किया। जैसे महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष किया था, इन्होंने जो तप किया था वो किया था आपका कितना, 12 वर्ष। और 12 वर्षों में महत्वपूर्ण बात है कि 6 वर्ष तो इनके साथ ही थे। अब इन 12 वर्ष को बांट के दिखाता हूं मैं। 12 वर्ष में पहला वर्ष जो है, पहला वर्ष जब ये पहले वर्ष रुके कि भाई पहले वर्ष मुझे अब तपस्या कर लेनी चाहिए 1 साल तक, तो 1 साल तक जो इन्होंने तपस्या की अपनी, क्या बोलेंगे, अगले 1 साल तक। तो इस बात को आप याद रख लेना। पहले थे ये पहले वर्ष अशोक के वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष था आपका, और नदी थी आपकी कौन सी, स्वर्ण बालुका नदी। स्वर्ण बालुका नदी बिहार में, स्वर्ण बालुका नदी। पहले 12 महीने ये यहाँ थे पहले वर्ष, लेकिन इनका मन नहीं लगा यहाँ, बोले यार यहाँ तो कुछ ठीक सा माहौल नहीं है। तो इसके बाद के अपने अंतिम 11 वर्ष और 6.5 महीने थे, जिनको हम 11 वर्ष बोल देते हैं, अंतिम 11 वर्ष। दरअसल में उचित समय है 11 वर्ष और 6.5 माह। तो 12.5 साल की इनकी तपस्या थी दरअसल में, जिसको हम 12 वर्ष कहते हैं। तो अंतिम 11.5 वर्ष ये रहे कौन से वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे रहे। और यहां साल वृक्ष के नीचे यहां नदी बहती है, रिजु पालिका, रिजु पालिका नदी, रिजु पालिका नदी बहती है वहीं बिहार में। तो यहां इस रिजु पालिका नदी पर इनको क्या प्राप्त हुआ है, यहां प्राप्त हुआ था इनको ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है, ये बात कभी मत भूलना, ज्ञान प्राप्ति हुई। जैसे कि महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हुआ था संपत्ति ग्राम में। ऐसे ही इनके गांव का नाम था झिझिक ग्राम, झिझिक ग्राम था वो। कौन सा गांव था, झिझिक ग्राम, जिसको कई जगह जरंभिक ग्राम भी लिखा मिलता है, एक ही बात है, उससे कभी कंफ्यूज मत होना। जरंभिक ग्राम,
ठीक है। तो जरंभिक ग्राम या झिझिक ग्राम जिसको हम बोलते हैं, यहां इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के किनारे? साल वृक्ष के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान प्राप्त हो गया। इसी तरह इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश दिया, प्यारे बच्चे, जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, अपना पहला उपदेश मैंने बताया सबसे पहले तो पहला उपदेश तो दे दिया उन्होंने किसको? जमाली व्यक्ति को। लेकिन स्थान की बात आती है जहां लोगों को संबोधित किया। पहला उपदेश राजगृह में दिया था। कहां? पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने राजगृह में दिया। क्या बोलेंगे? पहला उपदेश कहां है? राजगृह में। बच्चे यहां संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, यहां क्या प्राप्त हुआ? आपका शुरुआत थी उनकी, संपूर्ण ज्ञान वहां जाकर के प्राप्त हुआ है उनको। संपूर्ण ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? संपूर्ण ज्ञान ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ। तो अब यहां बात आएगी, यहां से कौन कौन से पॉइंट निकल के आते हैं। तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनके कुछ उपनाम है। क्या है? इनके कुछ उपनाम है। कहा जाता है कि इनको ज्ञान प्राप्ति पर इनके कुछ उपनाम रखे गए। जैसे ज्ञान प्राप्ति के बाद, यही नोट करना, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन, क्या कहलाए थे? केवलिन। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये केवलिन, जिन, और जैसे कि मैंने बताया पार्श्वनाथ को कहा जाता है निर्ग्रंथ, इनको भी कहा गया निर्ग्रंथ कहलाए। नोट करना इस बात को, ये ऐसी लाइन में लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, निर्ग्रंथ कहलाए। तो केवलिन का क्या अर्थ होता है? केवलिन उस व्यक्ति को बोलते हैं जो केवल्य को प्राप्त कर लेता है। ये भैया जी, ये केवल्य क्या होता है? जब आदमी आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझ जाए। किसके अंतर को समझ जाए? आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को जब व्यक्ति समझ जाता है तब वो कहलाता है केवलिन। तो केवलिन कौन है? इन्होंने कहा आत्मा और शरीर के बीच का अंतर वो सिर्फ समझा किसने? महावीर स्वामी जी ने समझा है। किसने? महावीर स्वामी जी ने समझा है। जिन कौन होता है? जो खुद की इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ले। खुद की इच्छाओं पर विजय। जैसे तुम में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सुबह उठेंगे 5:30 बजे, रनिंग करके आएंगे, लेकिन फिर सोते ही रह जाते हैं, रनिंग करके नहीं आ पाते हैं। तो तुम्हारी क्या है? खुद की इच्छाओं पर अभी काबू नहीं है ना? अभी सोने को मन करता है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो आपको लगता है कि 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो जाते हैं उसको यूज करते हुए, और आप नहीं रख पाते हो। तो खुद की इच्छाओं पर जो विजय आदमी प्राप्त कर लेता है, जैसे किसी ने ये डिसाइड किया कि मैं सड़क पर चलूंगा तो किसी भी लड़की की तरफ कोई निगाह उठा करके नहीं देखूंगा, और उसने ऐसा ही किया। कोई भी लड़की उसको, अगर उसे पता ही नहीं, मतलब लड़की ऐसे फेस दिख गया, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद उसने ऐसे बहुत से होते ना, पलट कर देख लिया, इधर उधर देख लिया। तो इसको क्या बोलते हैं कि खुद की इच्छाओं पर विजय। आपने जो सोच लिया कि ये नहीं करना है तो नहीं करना, फोन नहीं छूना, आज पूरे दिन पढ़ना है तो पढ़ना है ना? किसी से बात नहीं करनी है तो आज नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ना है। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? निर्ग्रंथ का मतलब होता है सांसारिक बंधन से जब मुक्त हो जाता है, यारी रिश्तेदारी जो भूल जाता है, सांसारिक बंधन से मुक्त। क्या पत्नी क्या पुत्र, उसको कोई मतलब नहीं है। सांसारिक बंधन से जो मुक्त हो जाए, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद कहा जाता है कि केवलिन किसको कहा जाता है? केवलिन। जिन निर्ग्रंथ से कभी नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो पार्श्वनाथ ऑप्शन से हटा करके पूछेगा। समझ रहे हो? यहां से देखेंगे तो क्या बोलेंगे? पहला उपदेश उन्होंने राजगृह में दे दिया। ये बात आपको यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो पहला उपदेश भी याद रख लेना, किस भाषा में दिया? अर्धमागधी भाषा में दिया था। पहला जो उपदेश इन्होंने दिया किस भाषा में? अर्धमागधी भाषा में दिया था। ठीक है, इतनी बात आप पढ़ लेंगे। यहां फिर बात आती है कि इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई है, ये जो ज्ञान प्राप्ति हुई, अच्छा बताओ महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति किस दिन हुई थी? ज्ञान प्राप्ति उनको तो हुई थी बैसाख पूर्णिमा को, और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई है बैसाख दशमी को हुई। दशमी, इसीलिए इनके यहाँ दशमी बड़ा महत्वपूर्ण, जैसे कि वहाँ बौद्धों में मनाया जाता है ना, बौद्ध पूर्णिमा को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं वो, ऐसे ये लोग बैसाख दशमी को मनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी ले को ठीक से लिखा करो, ऐसा लगता कै के जैसा। बताओ इसकी आंख इतनी बंद है, इसको ये कै के जैसा दिख रहा है ले। बताओ है कलाकार नहीं? कैसे आंख में भैया ढीढ़ हटाइए, नहीं हटाइए या 12 बजे सो के उठा? बताओ जी। चलो ऐसा ले बना लिया करो ना, ऐसा वाला, ऐसा
ऐसा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मजाक कर रहा हूँ मैं, कभी सीरियस हो जाओ। किसी कोई कोई सीरियस हो जाता, वो ये कहता बाद में ये तो यार ऐसे ऐसे कहते हैं, पर एक गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी ये होगी, आप ये कह रहोगे जो आपने तो कमेंट पढ़ लिया, आपने तो कमेंट ऑफ करवा दिए थे, स्क्रीन घुमा ली थी, तो बात पकड़ी गई है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी भी है। मल्लीनाथ के बारे में बताओ। मल्लीनाथ के बारे में पूछ रहा है बच्चा। मल्लीनाथ के बारे में प्रमुख बात यह है बच्चे, जो श्वेतांबर शाखा है ना, श्वेतांबर शाखा ये मानती है कि मल्लीनाथ जो 24वें तीर्थंकर थे वो महिला थी। ओके, खुश, लिख लेना इसको कहीं दीवार विवार पर अपने घर में, जरूरी चीज है वो बहुत। ज्ञान प्राप्ति कहाँ, बैसाख दशमी को हुई इनको, ये बात आप याद रखेंगे। अब बात आती है आपके जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे। इसके साथ ही मुझे बताओ, त्रिरत्न मैंने आपको बौद्ध धर्म में भी बताए थे। कौन बच्चा बताएगा, बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताएंगे आप लोग। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अभी जानते हैं, जैन धर्म के नहीं जाते हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न की बात आती है, इसमें आता है एक आपका सम्यक दर्शन। क्या आता है, सम्यक दर्शन आता है। मतलब चीजों को आपको सही दृष्टि से देखना है, जो चीजें सही हैं उसी हिसाब से उसकी विवेचना आपको करनी है, उसी हिसाब से उस चीज के बारे में आपको सोचना है। सम्यक ज्ञान होना चाहिए आपको, चीजों के बारे में सही गलत का सही ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीनों बताएंगे बच्चे। बौद्ध धर्म में जो तीनों मैंने आपको बताए थे, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, और सम्यक तीसरा क्या हो जाएगा, बोलो एक बार। बौद्ध धम्म संघ, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। सम्यक, सम्यक आचरण, इसको ब्लॉक कर दो। ये जो ये कह रहा ना सम्यक आचरण मतलब चरित्र भी बोलते हैं, इसको ब्लॉक कर दो। जो ये कह रहा रिपीट कर दो जी। चलो मत करना, मजाक कर रहा हूं यार। एक बात बताओ, कितने धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है अबे मंदबुद्धि पगलुओ, हो जाओगे तेज धीरे धीरे। दुनिया की चाल को देखते हुए अपना आप तेज हो जाओगे, है ना। कोई नहीं, तो क्या बोला मैंने, त्रिरत्नों को मानते थे। चीजों को सही देखना चाहिए, आपका ज्ञान सही होना चाहिए, आपका चरित्र सही होना चाहिए, ठीक है। सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। क्या बोलेंगे, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। आगे बढ़े भैया, थम्स अप करके बताओ इतनी बातें समझ में आई। महावीर स्वामी जी के हम फैमिली ट्री के बारे में जान रहे थे। क्या इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, इन्होंने उपदेश अपने कहाँ दिए, है ना। उसके बाद में हम जान रहे हैं क्या इन्होंने शिक्षाएं दी। तो इन्होंने त्रिरत्न के बारे में बताया। आगे चलेंगे इसी बात में। तो ऐसे जैसे मैंने बताई थी बौद्ध संगतियां हुई, ऐसे ही आपकी जैन मीटिंग्स हुई, जैन संगतियां हुई, जो किस चीज के लिए हुई, वो जैन धर्म के लिए हुई। किसके लिए, जैन धर्म के लिए हुई। कितनी संगति हुई, बौद्ध में हुई थी 4, यहां कितनी हुई 2। तो पहली हुई थी 300 बीसी में, कब, 300 ईसा पूर्व में, और दूसरी हुई 512 एडी एनो डोमिनी, ये ईसवी में हुई थी। पहली कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में, बिहार, पाटलिपुत्र। और दूसरी कहाँ हुई थी, दूसरी हुई थी वल्लभी, वल्लभी आपका गुजरात में। कहाँ हुई थी, दूसरी बहुत पूछी जाती है भैया, वल्लभी गुजरात में हुई थी। पहली के समय अध्यक्ष कौन थे, पहली मीटिंग के समय अध्यक्ष, नोट करना ऊपर लिख लेना, अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र, स्थूल भद्र थे, कोई दिक्कत, स्थूल भद्र। और दूसरी के समय कौन थे, देवर्धि क्षमा श्रवण। क्या बोलोगे, देवर्धि क्षमा श्रवण। दूसरी वाली के समय अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण, ठीक है। तो पहली वाली हुई थी, इसको आपका पहली वाली को आश्रय दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, दूसरी को किसी राजा ने संश्रय नहीं दिया, मतलब आश्रय नहीं दिया, किसी राजा ने सहारा नहीं दिया। पहली वाली हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, ठीक है। किसके समय पर हुई, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर हुई थी। जैन धर्म में कसाय कितने बताए गए हैं, जैन धर्म में कसाय, कषाय क्या होता है भैया जी, कसाय होता है भैया जिसकी वजह से आपके जीवन में दुख आते हैं। तो इन्होंने बोला दुख के 4 ही कारण हैं, 4 कसाय बताए गए हैं। नंबर 1 बताया गुस्सा जो करता है आदमी, क्रोध में आ जाता है ना। दूसरा है माया, माया, माया समझते हो, माया चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, धनवन होता है। तीसरा होता है मान प्रतिष्ठा, कोई कोई आदमी सोचता मेरी बेइज्जती हो गई यार, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इज्जत बेइज्जती मन का बहम है ना। अरे तुम तो कुछ भी कह देते हो, हमको दूर बैठे हो तो हम क्या कर सकते हैं। आज तुम पास होते हो ऑफलाइन में, तुम कहानी 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 लास्ट तक
है ना। एक बार हमारे केमिस्ट्री क्लास में थे हम 12th में, तो हमारे साइड में बैठता था दीपक नाम का हमारा दोस्त, बहुत मजाक करता था। और मास्टर जी हमारे इलाहाबाद के रामाश्रय गौतम भाई साहब बेंच पर चढ़ के सामने, ऊपर ऐसे होती है ना डेस्क, लकड़ी वाली डेस्क थी हमारी, ऊपर लिखने का और नीचे बैठने को, उस डेस्क पर चढ़ के उसमें धुआं धो धुआं धो धुआं धो, इतना तकड़ा मारा ना वो जिसका कोई हिसाब नहीं। तुम में से किसी किसी का इलाज तो ये होना चाहिए, बिना बात के मारो उसे तो। तो जैन धर्म में कसाई कितने बताए गए? बोले कि 4 कारण हैं दुख के, इनकी वजह से व्यक्ति परेशान होता है अपने जीवन में। जैन साहित्य, जैन साहित्य, जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, जो फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और ये जो आगम बटा हुआ है जैन साहित्य का, इसको बांटा गया है 14 पूर्व में। जैसे बौद्ध में बताया था उन्होंने जातक कथाएं होती हैं, तो ऐसे ही इसमें नाम दिया गया जातक कथाओं की जगह 14 पूर्व, 12 उपांग बताए गए हैं, 12 उपांग हैं, और 12 उपांग के साथ में 6 छेद सूत्र हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए भैया कि जैन धर्म में कितने पूर्व बताए गए हैं? 14 पूर्व बताए हैं, ठीक है। एक कह रहा दीपक भाटी सर थे क्या? हाँ वही तो थे, ये समझ लो। नहीं, कोई और थे। दीपक भाटी सर को बोल निकल रहा है मास्टर जी के सामने। वो तो कोई एक शैतान बच्चा था, शैतान बच्चा था वो हमारे साथ का, ठीक है, कोई दिक्कत भैया। यहाँ तक कोई बात बताएं। एक बच्चा पूछ रहा है मान का मतलब बताएं। मान का मतलब होता है भैया बुआ का लड़का। मान का मतलब होता है बुआ का लड़का, ऐसे बोलने थे मान, रिश्तेदार को बोलते हैं मान। अरे मान अभिमान को बोलते हैं। कुछ लोग अपने ऊपर ये मान बनाए रखते हैं ना कि भाई मैं तो ये हूँ। कुछ लोगों को घमंड हो जाता है कि मैं तो ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतने बड़े पद पर हूँ, मैं इतने ऊंचे पद पर हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ। तो ये मान हो जाता है बहुत सारे लोगों, घमंड बोलते हैं जिसको, दंभ बोलते हैं, है ना। चलो मान पूछ रहा है, मान क्या होता है बता दिया अभी तुरंत पहले ही, थोड़ी देर पहले, तब भी पूछ रहा है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये बटा हुआ है 14 पूर्व, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, इसी में बताए गए हैं, ठीक है। अब आ जाओ जैन धर्म की शाखाएं। जब दूसरी बौद्ध संगति हुई तो जैन धर्म 2 शाखाओं में बट गया। जैन धर्म की कितनी शाखाएं हैं? जैन धर्म की शाखाएं कितनी शाखाएं हैं? बोलेंगे एक बार। जैन धर्म की शाखाएं कितनी है? 2 हैं। कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं? एक है आपकी भैया, एक है आपकी श्वेतांबर, क्या बोलेंगे? श्वेतांबर। और एक है आपकी दिगंबर। कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो श्वेतांबर शाखा आपकी है, श्वेतांबर शाखा के जो अध्यक्ष हैं वो थे स्थूलभद्र। इसको कौन लीड करता था? स्थूलभद्र इसको लीड करते थे। और दिगंबर शाखा को लीड करते थे भद्रबाहु, जो मैंने बताया कल्पसूत्र जिन्होंने लिखी, भद्रबाहु लीड करते थे। कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है श्वेतांबर कौन से हैं? जो भैया सफेद वस्त्र पहनते, श्वेत मतलब सफेद, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर कैसे रहते हैं? ये नग्न रहते हैं। कैसे रहते हैं? नग्न रहते हैं। अब ये अंतर कैसे आ गया? तो अंतर समझो कैसे आया। जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय था, ठीक है, सॉरी मैंने बोला आपसे वो एक चीज शायद मैंने गलत बोली, दूसरी बौद्ध संगति वाली, वो गलत है। वापस आते, मैंने बोला एक समय जब मौर्य साम्राज्य था तो मौर्य साम्राज्य में अकाल पड़ा। और मौर्य साम्राज्य में जब अकाल पड़ा तो अकाल पड़ने के बाद में बच्चे, जैसे हम देखते हैं ये उत्तर भारत है आपका, और नीचे की स्थिति कौन सी है? वो आपकी दक्षिण भारत है। क्या है? वो दक्षिण भारत है। जानते हो ना इस बात को। तो यहां अगर हम देखते हैं बच्चे, तो यहां हमने एक बात देखी, जो लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चले गए, अकाल कहां पड़ा? उत्तर भारत में पड़ा अकाल। अकाल की स्थिति पैदा हुई मौर्य साम्राज्य के समय। तो ये श्वेतांबर लोग कौन थे? ये वो हैं जो अकाल के बाद भी उत्तर भारत में ही रहे, छोड़ करके नहीं गए, उत्तर भारत में ही रहे, इन्होंने स्थिति नहीं बदली। लेकिन ये दिगंबर लोग कौन है? जब मौर्य साम्राज्य के काल के दौरान जो लोग दक्षिण में चले गए, जो लोग कहां चले गए थे? जो लोग दक्षिण में चले गए थे, दक्षिण भारत में चले गए, दक्षिण भारत में चले गए। और कौन लोग, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? ये था भद्रबाहु की भाई चलो। तो इस तरह चलता रहा। यही एक फैक्ट और आता है बच्चे, याद रख लेना। एक नाम आता है व्यक्ति का, सुहस्तिन। कौन है? सुहस्तिन। सुहस्तिन वो व्यक्ति है
तो वो श्वेतांबर शाखा का था, सुहस्तिन, सै से श्वेतांबर, सै से सुहस्तिन। तो ये सुहस्तिन जो आदमी है ये दक्षिण में गया था। भाई सुहस्तिन कौन सी शाखा का है? श्वेतांबर का। तो यहां रहता होगा उत्तर में, लेकिन ये इसके बावजूद दक्षिण में गया और दक्षिण में लोगों को बताया श्वेतांबर शाखा के बारे में। भाई दक्षिण में दिगंबर थे सब, तो दक्षिण में लिखना, दक्षिण में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया था? श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया? श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया? ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो किसने किया था प्रचार? सुहस्तिन ने किया था। कोई दिक्कत भाई यहां तक? यहां तक प्यारे बच्चों कोई दिक्कत? अब बात आती है जैन धर्म के बच्चे, बताऊंगा, थोड़ी शांति रखो, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तो दरअसल में क्या है, ये इनकी शाखाएं हो गई बच्चे। शाखाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्वेतांबर शाखा के प्रमुख कौन थे? दिगंबर शाखा के प्रमुख कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आती है बात जैन संघ की। किसकी? जैन संघ की। तो जैन संघ के अध्यक्ष महावीर स्वामी खुद बने थे। तो जब वो जैन संघ के अध्यक्ष बने थे, जैन संघ में नोट करना, जैन संघ में 11 गणधर थे। कितने गणधर थे? 11 गणधर थे। और 11 गणधर मतलब ये महावीर स्वामी जी के प्रमुख व्यक्तियों में से थे, खास आदमी थे। उनके हर शाखा दे रखी थी भाई की शिक्षाओं को आप जैन धर्म की को आगे पहुंचाओ, तो इन शिक्षाओं को आगे पहुंचाने का काम करते थे। और 11 गणधरों में से जैसे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो 9 तब तक ये टपक लिए थे, है ना। 9, इनमें से भी 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इनमें से 2 बचे थे, आपके 2 गणधर बाद में बचे थे। तो यह इंपॉर्टेंट है कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे? महावीर स्वामी की मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन थे? जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? आपके इंद्रभूति थे। क्या बोलेंगे? इंद्रभूति। और इंद्रभूति के बाद में, ये तो समय थे लेकिन तुरंत ही ये बदले गए। मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि अब अगले अध्यक्ष जो होंगे, अगले अध्यक्ष सुधर्मन होंगे। अगले अध्यक्ष कौन बने थे आपके जैन संघ के? वो थे सुधर्मन, सुधर्मन। ठीक है बच्चा। और इसके बाद बात आती है कि क्या महिला, ये तो पुरुष संघ हुआ, महिला भिक्षुणी संघ भी था। हाँ, जैन धर्म में भिक्षुणियों को भी अनुमति मिली थी, तो जैन भिक्षुणी संघ भी था। याद रख, जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष, भिक्षुणी होता है भिक्षुक का स्त्रीलिंग, जो भिक्षा मांगकर काम कर चलाएं। जैन भिक्षुणी संघ की जो अध्यक्षा थी, वो अध्यक्षा कौन थी भैया? चंदना। क्या बोलोगे? चंदना। तो ये याद रख लेना, यहां से थोड़ा सा रिलेट करना कि हाँ, जैन धर्म में भी भिक्षुणियों के आगमन की व्यवस्था थी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई परेशानी? जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन थी? वो थी चंदना। क्या बोलोगे? चंदना थी। कोई दिक्कत इस बात में? सर जी जैन लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। देखो ये कल की क्लास नहीं करी है इसने। बोले बच्चे एक बार बता दो मुझे, क्या मैंने आत्मा और पुनर्जन्म के ऊपर कल जैन धर्म का बताया है या नहीं बताया? एक बार बताओ मुझे, यस और नो। अब आगे की क्लास तब लूंगा, है ना। देखो अजीब प्राणी कहां कहां से आते। तुम इनकी गुद्दी नहीं पकड़ सकते कमेंट सेक्शन में से खुद ही अपने आप ही। ये जो बीच में कमेंट रखते रहते हैं, इनको धमका नहीं सकते तुम? है जैसे ऑफलाइन होता है ना, ऐसे कोहनी मार दे साइड से कोई, इनको तो चुप नहीं बैठेगा भाई। कल ही बताया है तो कल की क्लास छोड़कर आज की क्लास करने आ गया गवर्नर। कल की क्लास इसने करी नहीं, आज की क्लास में से तो आएगा पेपर में, इसलिए आज की इंपॉर्टेंट समझी इसने क्लास करनी, कल की को नहीं कर रहा। बताओ यार कैसे कमाल कमाल बच्चे हैं, कमाल धमाल बच्चे, इनको कहते कमाल धमाल बच्चे। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्षता थी चंदना, ये बात याद रख लेना, है ना। इस बात को कभी भी गलत मत करना। अब आते हैं जैन सिद्धांतों की तरफ। जैन सिद्धांत कौन कौन से थे? जैन सिद्धांत मतलब जैन धर्म के जो सिद्धांत थे, तो उसमें सबसे प्रमुख आता है आपका ज्ञान मीमांसा। क्या आता है? ज्ञान मीमांसा। क्या बोलोगे? गलत लिख दिया, ज्ञान मीमांसा। और ज्ञान मीमांसा भी 2 आपके पार्ट्स में डिवाइड है आपका। एक तो है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद,
और एक है आपका श्यायवाद। क्या बोलेंगे? श्यायवाद। तो क्या ये दोनों वाद है, इनको समझेंगे। अनेकांतवाद क्या है? तो अनेकांतवाद ये कहता है जैन धर्म का, समझना भैया ध्यान से, बड़ी थोड़ी गहरी बात हो जाएगी। तो अनेकांतवाद जैन धर्म का ये कहता है कि जो प्रत्येक जीव है, प्रत्येक जीव या वस्तु, समझना बात को, प्रत्येक जीव या वस्तु जो आपकी है उसमें अनेक गुण होते हैं। वस्तु में अनेक गुण होते हैं, एक गुण नहीं होता, अनेक गुण होते हैं। ठीक है। अच्छा बताओ मुझे, बैकग्राउंड ये जो बोर्ड है हमारा, ये किस कलर का है? बोर्ड का कलर कैसा है? बोलो बच्चे, बोर्ड का कलर कैसा है? सारे बच्चे बोलेंगे बोर्ड का कलर कैसा है। अब बताओगे भाई, बोर्ड का कलर कैसा है भाई? फटाफट बताओ मुझे, बोर्ड का कलर कैसा है? जल्दी से बता दो, जल्दी से, फटाफट, स्पीड से। अरे भैया बताओ ना रे, बता क्यों नहीं रहे हो मुझको तुम? बोर्ड का कलर कैसा है? देखिए कितने सारे कलर हैं, सारे कलर के नाम बताओ कौन कौन से थे। तो आप कहोगे कि इस बोर्ड में आपको तो ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक के पीछे का कलर आपको पता है, कितने कलर हो गए बताओ, है ना? अब आप कहोगे फिर से बताओ मुझको जरा, बताओ ये कौन सा है? वाइट है। ऐसे कितने सारे अनेक गुण होते हैं हर वस्तु में। हर वस्तु में क्या है? इस बोर्ड में कितने कलर है? अनेक गुण है। क्या बोलोगे इसमें? अनेक गुण है भैया जी। क्या बोलोगे? अनेक गुण होते हैं। तो जब वस्तु में अनेक गुण होते हैं उसी को बोलते हैं अनेकांतवाद का सिद्धांत। स्यायवाद का क्या मतलब है? स्यायवाद के कहने का मतलब है कि ये जो अनेक गुण है ना वस्तु के, ये अनेक गुण जो हैं, अनेक गुणों को, अनेक गुणों को, अनेक गुणों को केवलिन ही जान सकता है। कौन जान सकता है? केवलिन। और केवलिन कौन है? जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो। अनेक गुणों को केवलिन ही जान सकते हैं, इसीलिए उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करो। ये महावीर स्वामी के बारे में इन्होंने बोला, तो स्यायवाद शाखा आगे चली, है ना? ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर बच्चे इसमें बात करते हैं हम नास्तिक और आस्तिक की। ध्यान से देखना, नास्तिक। अच्छा नास्तिक कौन होते हैं आप बताओ, आपकी समझ क्या कहती है? नास्तिक कौन लोग हैं? नास्तिक और आस्तिक, हमने बड़ी गलत डेफिनेशन पढ़ रखी है इसकी, और वो चलाई है पता किसने? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली जो किताब है ना, वो छोटी छोटी, उन्होंने चलाई है। जैसे हम कहते थे नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता। आस्तिक जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है ना? तो ये क्या बात हुई? यहां से हम एक बात पर आते हैं बच्चे, यहां से एक बात पर आते हैं। नास्तिक कौन होते हैं? जो वेदों को नहीं मानते, जो वेद पुराण है ना हमारे, वेदों को अप्रमाणिक मानते हैं। ये मानते हैं कि ये ऑथेंटिक नहीं है, वेदों को अप्रमाणिक मानते हैं, उनको बोला जाता है नास्तिक। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं। और आस्तिक कौन लोग होते हैं? जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, जो कहते हैं कि वेदों की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है, वेदों को प्रमाणिक माने कि हाँ ये ऑथेंटिसाइज्ड है, प्रमाणिक माने, उन लोगों को हम कहते हैं आस्तिक। ठीक है। तो यहां एक बात निकल के आती है, वेदों को तो अप्रमाणिक मानते हैं, और आस्तिक वो लोग हैं जो वेदों को प्रमाणिक माने, वो नहीं मानते हैं, ये मानते हैं। तो ये कौन लोग हैं? तो इनमें हम पढ़ते हैं षड दर्शन को। किसको पढ़ते हैं बच्चे? षड दर्शन। षड दर्शन, षड दर्शन वो दर्शन है, षट का मतलब होता है, षट का मतलब होता है, आप जब पढ़ते होंगे व्यंजन संधि को हिंदी में, षट धन दर्शन। षट मतलब होता है छह। क्या होता है? ऐसे छह दर्शन है। कैसे दर्शन है? ऐसे छह दर्शन है। कौन कौन से छह दर्शन है बोलेंगे एक बार? जैसे गौतम मुनि है, गौतम का आपका कौन सा है? गौतम ऋषि ने कौन सा दर्शन दिया था? तो गौतम में बोलेंगे न्याय दर्शन दिया था। कौन सा? न्याय दर्शन किसका है? वो गौतम मुनि का है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही बात करते हैं, कपिल मुनि ने क्या दिया था? कपिल मुनि ने दिया था सांख्य दर्शन को। किसको? सांख्य दर्शन को दिया। तो ये क्या है आपका? ये दूसरा आस्तिकवाद का दर्शन है। ऐसे ही कणाद, उलू कणाद हुए, तो कणाद ने क्या लिखा था आपका? वैशेषिक दर्शन को। किसको? वैशेषिक दर्शन को दिया। किसने? कणाद ने दिया वैशेषिक दर्शन को। पतंजलि का योग दर्शन है। पतंजलि का कौन सा दर्शन है? योग दर्शन।
योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यह डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे पूछ लेता है। जैमिनी, जैमिनी का कौन सा है? जैमिनी का है भैया पूर्व मीमांसा दर्शन। क्या? पूर्व मीमांसा दर्शन। और यहीं फिर नाम आता है छठा किसका? वादरायण का। क्या बोलोगे? छठा नाम आता है वादरायण का। वादरायण। तो क्या बोलोगे? वादरायण का कौन सा है? वो है आपका भैया जी उत्तर मीमांसा। तो ये छठ दर्शन इनको बोलते हैं, यानी छह दर्शन जिनकी कसौटी क्या है? आस्तिकतावाद पर टिकी हुई है। ये वेदों को प्रमाणिक मानते हैं। क्या मानते हैं? ये वेदों को क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। और नास्तिकवाद पे कौन से हैं? जैसे आपका एक हो गया, मैंने अभी बताया था, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म वेदों की सत्ता को नहीं मानता है, ठीक है। जैन धर्म वेदों की सत्ता को नहीं मानता है, जैन धर्म। आजीवक संप्रदाय वेदों की सत्ता को नहीं मानता है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय ये वेदों की सत्ता को मानता है? नहीं मानता? नहीं मानता है। तो ये सभी लोग हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात पे? वेरी गुड। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चे। अब आते हैं, देखो इतिहास में हम शासकों के बारे में तो पढ़ते ही रहेंगे। इतिहास में जब कोई शासक आएगा, मान के चलो मैं अशोक बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा ना अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, तो आप अपने आप ही जान जाएंगे। फिर भी हम नोट करते हैं थोड़ा सा, तो यहां लिखना बच्चे बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को मानने वाले शासक। बौद्ध धर्म शासक लिख रहा हूं, और जो ऐसे शासक जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने काम किया, बहुत काम किया, ठीक है। और जैन धर्म, कुछ शासक आप इतिहास में इस बात को जानोगे कि पहले वो बौद्ध थे, बाद में कुछ ने जैन धर्म को अपना लिया। कुछ ऐसे होंगे जो जैन थे, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो बात बता रहा हूं मैं आपको। बौद्ध धर्म में एक याद है के बापू जी। क्या बोलते हैं इसको? के बापू। क्या बोलोगे? के बापू जी। मेरे साथ बोलो एक बार, के बापू जी। के, तो के से बनता है आपका, सॉरी कहाँ से, के से, के बापूजी से पहले एक बार मैं यहाँ थोड़ी जगह कर लेता हूँ। बौद्ध धर्म को लिख रहा हूं मैं। के बापूजी, किसके बापूजी भैया? किसके बापूजी? हर्ष के बापूजी। किसके? हर्ष के बापूजी। तो हर्षवर्धन हो गया इसमें। क्या बोलोगे? हर्षवर्धन हो गया, ठीक है। के फोर कौन हो जाएगा इसमें? आपका कनिष्क हो जाएगा, चौथी बौद्ध संगति के समय था कनिष्क। बी फोर कौन है? आपका बिंबिसार है, बिंबिसार है, बौद्ध धर्म को मानता था, ठीक है। बाद में जैन धर्म के लिए भी काम करेगा, इतिहास में जानोगे आप। ए फोर आपका अशोक हो गया भैया। क्या बोलेंगे? ए फोर अशोक हो गया। पी फोर है आपका प्रसेनजीत। क्या बोलेंगे? प्रसेनजीत है, पी फोर प्रसेनजीत। यू फोर उदयन, उदयन जैन धर्म को भी स्वीकार करेगा, है ना। और जी फोर है पालवंश का गोपाल, पालवंश का गोपाल। जी फोर पालवंश का गोपाल। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। एक बच्चा देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, महावीर स्वामी जी ने क्या नारा दिया था? जियो और जीने दो का नारा दिया था। महावीर स्वामी जी ने क्या दिया था? जियो और जीने दो का नारा दिया था, ठीक है। बच्चा इसमें कनिष्क का नाम अंग्रेजी में कनिष्क ही है। बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं है मेरी, कभी तुम सोच रहे हो मेरी बहुत अच्छी इंग्लिश है, सब कुछ इंग्लिश में तो मैं चाह के भी नहीं बता सकता, है ना। तो जैन धर्म के शासक कौन कौन से? इसमें नाम आता है काकुस का। काकुस। क्या बोलोगे? काकुस। बोलो एक बार। के फोर कलिंग शासक खारवेल। क्या बोलोगे? के फोर खारवेल हो गया। ए फोर आपका अजात शत्रु हो जाएगा, अजात शत्रु, अजात शत्रु हो जाएगा। और अमोघ वर्ष शासक था जैन धर्म को मानने वाला, अमोघ वर्ष। सी फोर चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो सी फोर बोलेंगे किसको? ये मानता था जैन धर्म को। यू फोर उदयन, देखो बाद में इधर आ जाएगा। एस फोर संप्रीति, सम्राट अशोक का पोता, सम्राट अशोक का पोता, ठीक है। तो भैया पीडीएफ को वो दे देना मुझे एक बार, पेन ड्राइव। बहुत बढ़िया। चलो, प्रतीक चिन्ह क्या होंगे सर? बच्चे आप क्लास में लेट हो, अभी आप लेट हो। प्रतीक चिन्ह अभी थोड़ी देर वेट करो क्लास में, तो आगे आपको पता चल जाएगा। मैं प्रतीक चिन्ह बताकर क्लास खत्म भी कर चुका हूँ। आपकी क्लास शायद लेट चल रही है। ये कट करो। चलो भाई, क्वेश्चन बताओगे? मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे, 2 मिनट का टाइम दूंगा बस।
2 मिनट का टाइम दूंगा। बच्चे रिवीजन आप करा करो अपने आप, आपके पास नोट्स पहुंच चुके हैं। रिवीजन मैं नहीं कराऊंगा आपको कि जी क्लास में रिवीजन करवा दो, ऐसा मैं तुम्हें 1 साल तक पढ़ाता रहूंगा इतिहास। आपको मैं सारी चीजें समझा चुका हूं, बैठ के रिवीजन करो कागज से, है ना। ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, तो रिवीजन तो आपको ही करना होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं क्या रिवीजन करवाऊं इसमें है? एक बार और बता दिया करो, ये तुम्हारे मन का भ्रम है एक ऐसा, ऐसा तैयारी नहीं होती जैसा आप सोच रहे हैं। अच्छे से पढ़ो, आप बैठ के समझो चीजों को, क्या मैंने बताइए। डाउट है मैंने बोल दिया मेरे पास भेजो, लेकिन वेट करना। त्रिरत्न सिद्धांत कौन कौन सा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जिस धर्म की महिला क्या लिख रखा है? जिस धर्म से संबंध है, ये लिखना, जिस धर्म के से संबंध है, जिस धर्म से संबंध है वह है, वो कौन सा धर्म है? जैन धर्म है। क्या है? जैन धर्म है। बौद्ध धर्म में होते हैं बौद्ध धम्म संघ। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? स्थूलबाहु ने, हेमचंद्र ने, भद्रबाहु ने या स्वयंभू ने? तो क्या बताया, जैन धर्म कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। किसने? भद्रबाहु ने की थी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान जिसको मिल जाए तो पूर्ण ज्ञान निर्वाण को कहते हैं। निर्वाण तो मृत्यु हो गया। जिन होता है जो खुद की इच्छाओं को विजय प्राप्त कर ले। त्रिरत्न का कोई संबंध नहीं इससे। केवल्य बोलते हैं पूर्ण ज्ञान को, क्या बोलते हैं? केवल्य बोलते हैं, और वही व्यक्ति केवलन कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहां हुआ था? प्रथम जैन संगति का आयोजन 320 में हुआ था। दूसरी वाली का 512 एडी में हुआ। दूसरी वल्लभी में हुई, और पहली हुई पाटलिपुत्र में। कहां? पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है, ये बात याद रख लेना भैया। नेक्स्ट है, महावीर व बौद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? किसका शासनकाल था? अजात शत्रु का, अजात सूत्र लिख रखा है, अजात शत्रु का, उदयन का, कालाशोक का या बिंबिसार का? किसका काल था? बिंबिसार का काल था। किसका? बिंबिसार का काल था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? 5वां क्या जोड़ा? और याद रख लेना, ये नियम 5 नियम पुरुषों के लिए थे। क्या महिलाओं के लिए भी नियम थे? महिलाओं के लिए इन नियमों को व्रत नहीं कहा जाता था। महिलाओं के लिए इनको बोलते थे अणुव्रत। क्या बोलते थे? महिलाओं के लिए इन नियमों को कहा जाता था अणुव्रत। बोलो कौन सा जोड़ा? महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा को, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को जोड़ा। अहिंसा पहले से था, सत्य पहले से था, अपग्रह पहले से था, और असत्य। ये 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ ने 4 दिए थे। 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा इन्होंने। 7वां क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 2 शाखाएं बनी, श्वेतांबर और दिगंबर। कौन थे? भद्रबाहु थे, स्थूलबाहु थे, देवर्षि क्षमा श्रवण थे। ये तो दूसरी के समय अध्यक्ष हो गए। तो क्या बोलेंगे? श्वेतांबर के, स्थूलबाहु। से श्वेतांबर, से स्थूलबाहु, ये दिगंबर के जो दक्षिण में रहते थे। दैसे दिगंबर, दैसे दक्षिण। याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। बाकी कथा पढ़नी है, कथा पढ़ना कहीं और, ठीक है। कथा पढ़ते रहना। कथा पढ़ना बेटा जब जब आप पीसीएस वगैरह की तैयारी करो, है ना, तो उस चीज के लिए दम होना चाहिए आपके अंदर, आप चीजों को समझ सकें, तो तब वो स्तर भी आएगा आपका। बहुत बड़े अध्यापक आपके सामने होंगे। मैं एक छोटा सा अध्यापक, छोटी सी कक्षाओं की, छोटी सी परीक्षाओं की तैयारी आपको करवा सकता हूं सिर्फ, ठीक है। तो याद रख लेना। और बच्चे इस बात पर आप बिल्कुल गौर नहीं दे रहे हैं, 3 बजे जो प्रैक्टिस सेट आपका जीएस का होता है, देखो जीएस में आप पूरा इतिहास पढ़ लो। मान के चलो किसी आपने कहीं एक टॉपिक मिस कर दिया छोटा सा, उसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार गई जो आपने पढ़ी। तो ये तो 3 बजे प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन होते हैं भैया, ये क्वेश्चन तो इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, तो पता नहीं क्या मिस कर रहे हो आप। हमको लगता है कि भाई हम झंडे गाड़ लेंगे पेपर्स कुछ दिन पहले, नहीं। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को एक अजीबो गरीब फायदा पहुंचाएगा, बहुत जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस को कर देगा। इसको बच्चे जुड़ना सीखो। 3 बजे जीएस के प्रैक्टिस सेट से यूट्यूब पर जुड़ना सीखो, हर बच्चा जुड़ना सीखो। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। इस बात हो रहा है, लाइव है, गए तो नहीं बच्चे, है ना। एक विशेष बात हो रहा है, रुक जाओ भाई सब, रुक जाओ सब, ध्यान से देखेंगे। तो क्या बोलेंगे, मैं आपसे ये बात बोल रहा हूं कि ये जो भैया आपका सैटरडे आ रहा है ना, सैटरडे, इस सैटरडे को मैं और अंकित चौधरी सर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं साइंस की मैराथन क्लास।
साइंस की मैराथन क्लास हर बच्चे के लिए उपयोगी होगी। लिखा हुआ उस पर ग्रुप डी है, लेकिन ग्रुप डी प्रश्न अलग से नहीं आता विज्ञान का। केमिस्ट्री प्रश्न ग्रुप डी का अलग से नहीं आता। हर बच्चे के लिए बच्चे वादा कर सकते हैं कि परीक्षा में प्रश्न आपको इस मैराथन से मिल जाएगा। साइंस की मैराथन आ रही है, 200 क्वेश्चन फिजिक्स के, 200 क्वेश्चन फिजिक्स के आ रहे हैं आपके, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, दमदार पूरे चैप्टर बच्चे, पूरे चैप्टर क्या, पूरी बुक को, पूरे विषय को आपका रिवाइज कराने के लिए, और जिनका तैयार नहीं है उनको तैयार कराने के लिए, है ना। और बायोलॉजी के बेहद शानदार 200 क्वेश्चन अंकित चौधरी सर लेकर के आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन 300 आपको मैं कराऊंगा। तो धमाका कर देना सैटरडे तक, और सैटरडे तक पहुंच जाओ। इंस्टाग्राम जिन बच्चों ने कर रखा है ज्वाइन, वो शेयर करो, स्टोरी जाकर के लगाओ और बच्चों को लेकर के आओ। और चैनल के 2 मिलियन पूरे होने आ रहे हैं, जान लगा दो। 2 मिलियन संडे पार्टी है, ऐसा ना हो पता चली पार्टी टाइम आ गया 2 मिलियन पूरे नहीं हुए। संडे हमारी पार्टी बेकार नहीं जानी चाहिए। ठीक है, जय हिंद।